नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपको आईपीओ अप्लाई करना है तो आईपीओ अप्लाई करने के लिए सबसे अच्छा और सबसे सस्ता स्टॉक ब्रोकर कौन सा है। तो अभी अगर आपने देखा हो तो 2021 में बहुत सारे आईपीओज आए, लगभग 63 आईपीओज के अराउंड, और उनमें से मैंने टॉप 15 को लिया है। अगर लेकिन इनका आप गेन देखें तो 270% से लेकर 42% तक का रिटर्न, ये टॉप 15 की मैं बात कर रहा हूं। जिसके अंदर अगर मैं बात करूं तो दो आईपीओ मेरे भी निकले थे, जिसमें पहला था पारस डिफेंस का और दूसरा था इंडिगो पेंट्स का। ये दो आईपीओ निकले थे और दोनों आईपीओ को मैंने सेम डे सेल कर दिया था। तो जिस दिन लिस्टिंग हुई उसी दिन सेल कर दिया था। तो मुझे यहां पर 185% का गेन हुआ था और यहां पर लगभग 109% का गेन हुआ था। तो खैर, वैसे तो पारस डिफेंस ने बहुत आगे अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन मैंने एग्जिट कर दिया था दोनों स्टॉक से। तो यहां पर दोस्तों बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, मेरे खुद के फ्रेंड्स भी हैं जो आईपीओ के लिए ही अप्लाई करते हैं। डीमेट अकाउंट उन्होंने इसीलिए ओपन कर रखा है कि सिर्फ वो आईपीओ में अप्लाई कर सके। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद आप भी, बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे होंगे जो नए इन्वेस्टर आ रहे हैं, जो सिर्फ आईपीओ से शुरुआत करना चाहते हैं और उनको एक डीमेट अकाउंट चाहिए जिसमें कि कम ब्रोकरेज में एक अच्छा डीमेट अकाउंट ओपन कर पाए। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, क्योंकि यहां पर मैं चार्जेस के साथ साथ उनमें फीचर्स क्या है, उनकी ऐप के रिव्यूज क्या है, क्या उनकी कंप्लेंट है कस्टमर की, सारी डिटेल डिस्कस करने वाला हूं। तो ये वीडियो सभी के लिए होने वाला है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और स्टार्ट करते हैं पहले इनकी फीचर से। तो आज जो 3 स्टॉक ब्रोकर्स हमने लिए हैं वो टॉप 3 स्टॉक ब्रोकर्स लिए हैं, जिसमें है ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स और एंजल वन। एंजल ब्रोकिंग की ही रीब्रांडिंग है। एंजल ब्रोकिंग ने अपनी रीब्रांडिंग कर दी और उसको नाम दे दिया एंजल वन। तो एंजल वन और एंजल ब्रोकिंग दोनों सेम ही है, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। तो अब बात कर लेते हैं फीचर्स की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस टाइप के ब्रोकर हैं। तो ज़ीरोधा की अगर बात करें तो ये डिस्काउंट ब्रोकर है और अपस्टॉक भी डिस्काउंट ब्रोकर है। लेकिन जो एंजल वन है, यानी कि एंजल ब्रोकिंग जो है वो एक फुल सर्विस ब्रोकर है। और क्योंकि एंजल ब्रोकिंग फुल सर्विस ब्रोकर है, तो मैं आपको यहां बता देता हूं कि डिस्काउंट ब्रोकर और फुल सर्विस ब्रोकर में एक मेजर डिफरेंस है एक लाइन के अंदर, कि फुल सर्विस जो ब्रोकर होते हैं वो एक एडवाइजरी सर्विसेज और आपको प्रोवाइड करते हैं, लेकिन डिस्काउंट ब्रोकर्स जो हैं वो आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते हैं। अलग से एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगा जिसमें डिस्काउंट और फुल सर्विस ब्रोकर की एक एक फीचर्स को डिटेल में डिस्कस करूंगा। लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना सा जान लीजिए कि फुल सर्विस ब्रोकर आपको एक एडवाइजरी सर्विस देते हैं जो आपको डिस्काउंट ब्रोकर नहीं देते हैं। बात करते हैं एक्सचेंजेस की। तो यहां पर तीनों के अंदर एनएसई, बीएसई, एमसीएक्स का सपोर्ट है, लेकिन यहां पर एंजल वन के अंदर एनसीडीएक्स का सपोर्ट और भी है। बात करें अगर म्यूचुअल फंड्स की, तो यहां पर आप ज़ीरोधा के अंदर इनकी एक कॉइन ऐप है जिसको आप अलग से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन जब आप डीमेट अकाउंट खुलाते हैं तो उसके साथ ही उसी अकाउंट से आप कॉइन ऐप में लॉगिन करके और डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मतलब रेगुलर प्लान नहीं, डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रेगुलर प्लान में इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन नहीं है इसमें, तो डायरेक्ट प्लान में कर सकते हैं डायरेक्टली, वो सबसे ज्यादा बेटर है। बात करें अप स्टॉक्स में, तो इनकी ऐप के थ्रू आप कर सकते हैं और एंजल ब्रोकिंग में भी डायरेक्टली इनकी ऐप के थ्रू आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बात करते हैं ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन की। तो ज़ीरोधा की जो स्टार्टिंग हुई थी वो हुई थी 2010 के अंदर, अपस्टॉक्स की हुई थी 2012 में, और 1987 से शुरुआत हुई थी एंजल वन की। तो आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा 25 साल से भी ऊपर का एक्सपीरियंस जो है वो एंजल वन का है। इतनी पुरानी जो है वो स्टॉक ब्रोकर है और ट्रस्टेड भी है। बात कर लेते हैं एक्टिव क्लाइंट्स की। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 56,85,000 के अराउंड जो है एक्टिव क्लाइंट ज़ीरोधा के हैं, 45,50,000 के अराउंड अपस्टॉक्स के अंदर है और 30,60,000 जो है एंजल वन के अंदर है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं बोल दूं कि फुल सर्विस ब्रोकर में, तो एंजल वन जो है वो फुल सर्विस ब्रोकर में नंबर 1 ब्रोकर है और डिस्काउंट ब्रोकर में ज़ीरोधा नंबर 1 डिस्काउंट ब्रोकर है, इन टर्म्स ऑफ अगर एक्टिव क्लाइंट बेस की बात करते हैं तो। अब बात कर लेते हैं कि एडवांस फीचर्स क्या क्या हैं इसके अंदर। तो नॉर्मल स्टॉप लॉस ऑर्डर तो सभी में है, इसमें कवर ऑर्डर, एएमओ और जीटीटी मिल जाता है ज़ीरोधा के अंदर। जीटीटी आपको अपस्टॉक्स में नहीं मिलता है, लेकिन कवर ऑर्डर और एएमओ ऑर्डर आपको दोनों मिल जाते हैं। यहां पर आपको रोबो ऑर्डर मिलता है और जीटीटी ऑर्डर मिलता है एंजल वन के अंदर। बात करते हैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की। तो यहां पर आपको ज़ीरोधा की काइट वेब मिल जाती है, यानी कि आप वेबसाइट पे जाके ज़ीरोधा की काइट पे लॉगिन करके आप वहां से ट्रेडिंग कर सकते हैं। इनकी मोबाइल ऐप है जो कि एंड्रॉयड और आईओएस दोनों में है, कॉइन है जिसके थ्रू आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बात करें अपस्टॉक्स की, तो इनका मोबाइल ऐप के साथ साथ आप वेब प्लेटफॉर्म भी है, जहां पर आप जाके, अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर डेस्कटॉप है तो आप वहां से जाके भी आप ट्रेड कर सकते हैं। सेम वे में एंजल ब्रोकिंग में इनकी ऐप है, वेब प्लेटफॉर्म भी है, इसके साथ साथ ये ट्रेडिंग टर्मिनल भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आप एक इनकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए सिस्टम में और वहां से उस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू आप जो ट्रेडिंग है वो एंजल वन में कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्जेस की और एएमसी चार्जेस और ब्रोकरेज चार्जेस की, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब भी आप किसी
स्टॉक ब्रोकर के अंदर डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स और एंजल वन में, तो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस ज़ीरोधा के अंदर 200 रुपए है इक्विटी के लिए। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ इक्विटी के अंदर ही ट्रेड और इन्वेस्ट करूंगा तो आपको 200 रुपए में अकाउंट खुल जाएगा। अगर कमोडिटी में भी चाहते हैं तो इक्विटी और कमोडिटी के आपको 300 रुपए पे करने पड़ेंगे। इसके साथ साथ 400 रुपए ऑफलाइन के लगेंगे। अगर आप ऑफलाइन में फॉर्म भर के और उनको कुरियर कराते हैं तो उसमें टाइम भी ज्यादा लगता है और ये चार्जेस भी ज्यादा हैं। और आजकल 200 रुपए में इजीली केवाईसी 5-10 मिनट में अकाउंट आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो और विद इन 24 आवर्स, अगर सारी सब कुछ सही है, नहीं तो 48 आवर्स में आपका जो अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। अप स्टॉक्स के अंदर फ्री है और एंजल ब्रोकिंग में भी, यानी कि एंजल वन में फ्री है। अब यहां पर मैं आपको अप स्टॉक्स की एक बात बता देता हूं, क्योंकि यहां पर क्या है कि जब आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो ये अकाउंट ओपनिंग फ्री है। तो लिंक आपको तीनों के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएंगे। वहां पे क्लिक करके जब आप जाएंगे तो आप चेक कर लीजिएगा कि वहां पर डीमेट अकाउंट ओपनिंग फ्री है कि नहीं है। अप स्टॉक्स के केस में एंजल वन हमेशा से फ्री रहा है और अभी भी फ्री है, तो एंजल वन की तो कोई टेंशन नहीं है। 200 रुपए इक्विटी ज़ीरोधा में लगते हैं। अप स्टॉक्स के अंदर होता क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये आप स्क्रीन देख सकते हैं, यहाँ पर 49 रुपीज ये चार्ज कर रहे हैं, यहाँ पर 99 रुपीज चार्ज कर रहे हैं, इस स्क्रीन में 99 रुपीज, यहाँ पर आप देख सकते हैं 199 रुपीज, यहाँ पर 249 रुपीज और यहाँ पर देखिए अकाउंट ओपनिंग फ्री है। तो इनके अलग अलग ऑफर चलते रहते हैं अब स्टॉक्स के। फ्री से लेकर 249 तक के चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं। तो कभी ये फ्री होता है, कभी 249। तो जैसे आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है और कमेंट सेक्शन में उससे क्लिक करके जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी और वहां पर अगर इस तरह का लिखा हुआ है ओपन ए फ्री डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, तो ये समझ लीजिएगा कि डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट फ्री में ओपन हो रहा है। और इसके साथ 1000 रुपए की ब्रोकरेज है जो क्रेडिट हो रही है 30 डेज के लिए, 20 रुपीज पर ऑर्डर इक्विटी एफएनडो के लिए, 0 ब्रोकरेज है म्यूचुअल फंड और आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये डिटेल देखकर आप कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन नहीं कराया तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और उसके बाद डिसाइड कीजिए कि किसमें अकाउंट ओपन कराना है। सेम वे में एंजल ब्रोकिंग 25 साल का ट्रस्ट है और सबसे बड़ी बात, इनकी भी डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराने की कोई फीस नहीं है, फ्री है। तो अब आते हैं दूसरे चार्जेस के जो होते हैं एएमसी चार्जेस। ये रिकरिंग चार्जेस, यानी हर साल आपको ये अमाउंट पे करना पड़ेगा एनुअल मेंटेनेंस के नाम पे। तो ये कितना है, अगर हम बात करें ज़ीरोधा के अंदर 300 रुपए प्लस जीएसटी आपको 1 साल का पे करना है, ठीक है। लेकिन ये पेमेंट जो है वो क्वार्टरली जाती है। हर क्वार्टर के एंड होते ही 88 रुपए 50 पैसे आपके ट्रेडिंग अकाउंट से कट जाएंगे। कैसे? 300 रुपए को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 क्वार्टर होते हैं, 75 रुपए पर क्वार्टर लगता है, प्लस जीएसटी 13 रुपए 50 पैसे, तो 88 रुपए 50 पैसे पर क्वार्टर आपको पे करने पड़ते हैं, ठीक है। टोटल वो 300 प्लस जीएसटी होता है पूरे साल का। सेम वे में आप स्टॉक्स की बात करोगे तो आपको यहाँ 25 रुपए प्लस जीएसटी पे करना पड़ता है, यानी कि 29 रुपए 50 पैसे पर मंथ, ठीक है। सेम वे में बात करें यहाँ पर, तो एक अच्छी चीज क्या है कि एंजल वन के अंदर आपको क्या है, पहले साल की एएमसी फ्री है। पहले साल आपको कोई चार्ज नहीं देना, दूसरे साल से आपको 20 रुपए प्लस जीएसटी देना है सेकेंड ईयर से। तो अगर वो लोग जिन्हें सिर्फ स्टार्ट करना है और सीखना है शेयर मार्केट में और कोई चार्जेस अकाउंट ओपनिंग और एएमसी चार्जेस नहीं देना चाहते हैं तो उनके लिए एंजल वन बेस्ट है। क्योंकि यहां पर क्या है कि आपको 1 साल तो फ्री में यूज करना है, सिर्फ जो आप स्टॉक खरीदोगे उनके चार्जेस देने पड़ेंगे। तो यहां पर तीसरा चार्ज है इक्विटी डिलीवरी चार्जेस, यानी कि आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं, यानी एक दिन छोड़ के एक दिन बाद, यानी T+2 वर्किंग डेज का जो सेटलमेंट साइकिल होता है उसके बाद अगर आप सेल करते हैं तो फिर आपको 0 ब्रोकरेज देनी होती है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर 0 ब्रोकरेज है। आप स्टॉक्स के अंदर आपसे लेता है वो 20 रुपीज और 2.5% विच एवर इज लोअर, यानी कि 20 रुपए या 2.5% जो कैलकुलेट होगा शेयर की प्राइस से, तो उनमें से जो लोअर होगा वो लगेगा। 0 ब्रोकरेज है एंजल वन के भी अंदर, ठीक है। तो एंजल वन और ज़ीरोधा के अंदर दोनों के अंदर 0 है, लेकिन इसमें चार्जेस है। अब यहां भी एक क्लॉज है, ध्यान से समझिएगा, मैं आपको वेबसाइट पे बताता हूं। ये मैंने अप स्टॉक्स की जो वेबसाइट है उसको ओपन कर रखा है। तो यहां पर लिखा हुआ है 20 रुपीज और 2.5% विच एवर इज लोअर ऑन इक्विटी डिलीवरी, ठीक है। डिलीवरी में बता दिया ये चार्जेस, लेकिन यहां लिखा हुआ है कि द इक्विटी डिलीवरी ब्रोकरेज चार्जेस और 2.5% और अप टू 20 रुपीज पर ऑर्डर only apply to customers onboarded on और after 21 सितंबर 2021, यानी कि 21 सितंबर 2021 या उसके बाद में जो लोगों ने अकाउंट ओपन किया है ये चार्जेस उन्हीं के साथ लग रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये एक एक्सक्लूजन इन्होंने डाला हुआ है। तो जो नए इन्वेस्टर्स अब आएंगे उनको ये चार्जेस यही रहेंगे और यही चार्जेस पे करने पड़ेंगे। टाइम टू टाइम ये चार्जेस रिवाइज होते रहते हैं, इसलिए 2022 में मैंने ये वीडियो बनाया ताकि आपको चार्जेस की भी अवेयरनेस हो जाए, सारी डिटेल्स आपको पता लग जाए, कितनी कंज्यूमर कंप्लेंट्स है ये भी पता लग जाएगी। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। चौथा चार्ज है डीपी चार्जेस। डीपी चार्जेस वो चार्जेस होता है जब आप किसी स्टॉक को डिलीवरी के लिए खरीदते हैं, तो उसके बाद जब उसे सेल करते हैं तो आपको
13.50 प्लस जीएसटी पे करना पड़ता है ज़ीरोधा में। ऑन सेल साइड है, ध्यान रखना, सेल करते वक्त 18.50 प्लस जीएसटी अप स्टॉक्स में, 20 रुपीज प्लस जीएसटी है एंजल वन के अंदर। तो यहां पर सबसे सस्ता कौन हुआ डीपी चार्जेस के मामले में? ज़ीरोधा। बात करते हैं इक्विटी इंट्राडे चार्जेस की और एफ&ओ कमोडिटी ट्रेडिंग की, क्योंकि ये चार्जेस दोनों सब में सेम मिलते हैं। यानी सेम का मतलब ज़ीरोधा के अंदर अगर बात करो तो इक्विटी इंट्राडे एफ&ओ कमोडिटी तीनों में सेम है। अप स्टॉक्स के अंदर चार्जेस डिफरेंट है लेकिन इस कैटेगरी में सेम है। तो यहां पर है 20 रुपीज और 0.03%, विच एवर इज लोअर। सेम वे में 20 रुपीज और 0.05%, विच एवर इज लोअर, और 20 रुपीज और 0.25%, 20 रुपीज 0.25%, विच एवर इज लोअर। तो अगर हम देखें कि इंट्राडे एफ&ओ कमोडिटी तीनों में जो चार्जेस है वो सबसे सस्ते किस में है? ज़ीरोधा के अंदर, उसके बाद अप स्टॉक्स में, उसके बाद एंजल वन के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं अगले चार्ज की तरफ, जो कि है ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस। पहले इसको समझ लेते हैं कि ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस कहते किसे हैं। ऑटो स्क्वायर ऑफ का क्या मतलब है कि जब आपने किसी शेयर को इंट्राडे के लिए खरीदा, अब शेयर आपने खरीद तो लिया इंट्राडे के लिए, तो इसका क्या होता है कि आपको इंट्राडे के लिए सेम डे में इसको सेल करना होता है। ठीक है, अगर आपने सेल किया है तो उसे बाय करना पड़ेगा, बाय किया है तो उसे सेल करना पड़ेगा। अपनी पोजीशन को आपको खत्म करके जाना होता है। लोग क्या सोचते हैं कि मार्केट का टाइमिंग तो 3:30 बजे तक है, तो मैं 3:30 बजे तक होल्ड रखूंगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इसके लिए क्या है कि इन सभी ज़ीरोधा, अप स्टॉक्स, एंजल वन ने टाइमिंग डिफाइन कर रखी है। जनरली इनकी टाइमिंग होती है 3:15 तक। कई बार मैसेज अपने आप आ जाता है आपके पास कि ये 3:10 पे भी स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, तो आपको जो टाइमिंग है 3:15 वाली, या अगर कोई मैसेज आ गया है तो उससे पहले आपको खुद अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देना है, यानी कि खुद उसको सेल या बाय करके उसको अपना जो सौदा है उसको काट देना है। ठीक है ना, आपको वेट नहीं करना है, क्योंकि अगर वो आपकी जो बाय कर रखा है और उसको अगर ज़ीरोधा ने या अप स्टॉक्स ने या एंजल वन ने सेल कर दिया तो ये चार्जेस लेंगे उसके। इसी को कहते हैं ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस, कि ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ आपने नहीं किया, ये कर रहे हैं ऑटो स्क्वायर ऑफ। तो उसके 50 रुपए प्लस जीएसटी पर ऑर्डर है। तो अगर आपने 2 ऑर्डर लगा रखे हैं तो 100 रुपए लग जाएंगे। 4 ऑर्डर हैं तो आप मल्टीप्लाई करते रहिए, 200 रुपए लग जाएंगे, उससे ऊपर लग जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, खुद अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया कीजिए। अप स्टॉक्स में सेम है, 50 रुपए प्लस जीएसटी, 20 रुपीज प्लस जीएसटी एंजल वन के अंदर है। तो ये चार्जेस है, इसमें सबसे कम चार्जेस एंजल वन के अंदर है। रेगुलेटरी चार्जेस, अब ये वो सारे चार्जेस है जो गवर्नमेंट ने लगा रखे हैं, लाइक एसटीटी है, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस है, जीएसटी है, सेबी चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी, ये सारे चार्जेस जितने भी स्टॉक ब्रोकर हैं, मतलब मैं इन तीनों की बात नहीं कर रहा, जितने भी स्टॉक ब्रोकर्स हैं उन सभी में सेम होते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा लगाए गए चार्जेस हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं कॉल एंड ट्रेड चार्जेस। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, कॉल एंड ट्रेड, यानी कि आपने फोन किया ज़ीरोधा, अप स्टॉक्स या एंजल वन के अंदर कि मुझे ये शेयर खरीदना है, आप मेरे बिहाफ पे मेरे अकाउंट से शेयर खरीद दीजिए, तो आप कॉल एंड ट्रेड कर रहे हैं, तो उसके आपके क्या चार्ज लगेंगे? 50 रुपए प्लस जीएसटी पर ऑर्डर, यानी कि एक बाय और एक सेल किया आपने तो 100 रुपए लग गए, तो इसलिए 50 रुपए प्लस जीएसटी यहां पर है, 20 रुपए प्लस जीएसटी एंजल वन के अंदर है। एंजल वन में सबसे सस्ता है। ठीक है, इसके अलावा पेमेंट गेटवे के चार्जेस, तो पेमेंट गेटवे के चार्जेस ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, सिंपल इतना करो कि जितने भी ट्रांजेक्शन अगर आप यूपीआई से करते हैं तो यूपीआई के जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? फ्री होते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि चाहे ज़ीरोधा हो, अप स्टॉक्स हो, एंजल हो, तीनों के अंदर यूपीआई के ट्रांजैक्शन फ्री हैं, बाकी के ट्रांजैक्शन के चार्जेस सामने लिखे हुए हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। बात करते हैं कॉर्पोरेट एक्शंस, कई सारे होते हैं, जैसे ओएफएस है, ऑफर फॉर सेल है, बायबैक है, डी लिस्टिंग का कोई है तो टेक ओवर चार्जेस, तो मतलब इनके चार्जेस सब में अलग अलग होते हैं, लेकिन ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होते हैं, इसलिए हम ज्यादा इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन मोटे मोटे हमने सारे चार्जेस डिस्कस कर लिए हैं। तो इन चार्जेस के बिहाफ पे आपको क्या लगता है कि कौन सा स्टॉक ब्रोकर बेहतर है? देखिए, इसके अलावा भी स्टॉक ब्रोकर्स बहुत सारे हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं डिस्काउंट ब्रोकर की तो ज़ीरोधा नंबर 1 डिस्काउंट ब्रोकर है, और फुल सर्विस ब्रोकर में एंजल वन जो है, यानी कि एंजल ब्रोकिंग, जो कि अब एंजल वन हो चुका है, ये नंबर 1 है। तो ये दोनों मैंने आपको बता दिया नंबर 1, लेकिन आगे की इंफॉर्मेशन और देख लीजिए जो आपको हेल्प करेगी ये डिसाइड करने में कि किस स्टॉक ब्रोकर के पास आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहिए। अगला है ब्रोकरेज कैलकुलेटर। तो ब्रोकरेज कैसे कैलकुलेट करनी है? अगर आपको लगता है कि यार कौन सा सस्ता है, ब्रोकरेज किसकी है, महंगी या सस्ती है, तो आपको यहां तो मैंने चार्जेस बता दिया, लेकिन उसको कैलकुलेट करना है तो इनके ऑलरेडी कैलकुलेटर है। तो जैसे ये मैंने ज़ीरोधा का कैलकुलेटर ओपन किया हुआ है, ज़ीरोधा के कैलकुलेटर में आपको सिंपल क्या करना है कि यहां पर लिखा हुआ है इक्विटी इंट्राडे, डिलीवरी इक्विटी, एफ&ओ फ्यूचर्स, एफ&ओ ऑप्शंस। तो जिसमें भी आप ट्रेड कर रहे हो वहां पर आप बाय डालना है, सेल डालना है। 1000 रुपए में बाय किया, 1100 रुपए में सेल किया, 400 क्वांटिटी थी, तो उसके हिसाब से क्या एस्टिमेट बन रहा है वो सब आ जाएगा कि आपका नेट प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ है,
क्या चार्जेस लगे हैं, वो सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी। सेम वे में आप क्या कर सकते हो, आप स्टॉक्स का भी कैलकुलेटर है, यहाँ पर भी आप जैसे इंट्राडे करना है, डिलीवरी करना है, जिसमें भी करना है, 1000 क्वांटिटी है, 100 रुपए में बाय किया, 110 में सेल किया, ये नेट प्रॉफिट आ गया है। यहाँ पर ब्रोकरेज चार्जेस आ गए हैं, अदर चार्जेस, तो ये हाइड भी हो जाता है। इस तरह से इसको शो करोगे तो ये जो ब्रेकअप है वो ओपन हो जाएगा। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, और दूसरे चार्जेस जो है नीचे यहाँ पर दिए हुए हैं सारे, तो इनको आप देख सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं कि इन सारे चार्जेस को डिटेल में समझाया हुआ है। सेम वे में ज़ीरोधा में भी ऐसे ही समझाया हुआ है। एंजल वन की बात करते हो तो एंजल वन में भी देखिए ये सारा का सारा दिखाया हुआ है कि बाय को डालना है, सेल डालना है, नंबर ऑफ शेयर की क्वांटिटी डालनी है, और ये कैलकुलेट करेंगे तो सारे के सारी डिटेल्स आ जाएगी। इनका तीनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दिया है, वीडियो को देखने के बाद उसे जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं ऐप की रेटिंग्स की, कि जो ऐप है उसकी रेटिंग क्या है, लोगों ने कितना पसंद किया है, तो उससे आपको थोड़ा आइडिया और लग जाएगा। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर काइट की, जो कि ज़ीरोधा की है, जो कि ट्रेडिंग के लिए यूज में आती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 4.3 की रेटिंग है, लगभग 2,70,000 से ज्यादा लोगों ने इसको रिव्यू किया हुआ है। कॉइन बाई ज़ीरोधा ये म्यूचुअल फंड की लिए है, डेडिकेटेड ऐप बना रखी है इन्होंने, ज़ीरोधा ने। 4.4 की रेटिंग है, 17,468 लोगों ने इसको रेट किया हुआ है, तो काफी अच्छी रेटिंग है। मतलब इवन मैं आपको बताऊं कि यहाँ आप देखेंगे कि अप स्टॉक्स के अंदर इन्होंने क्या 2 ऐप बनाई है अभी। पुरानी ऐप तो थी अप स्टॉक्स ओल्ड के नाम से, आपको स्टोर पे मिलेगी, जिसकी 4.5 रेटिंग है, लगभग 4,81,000 लोगों ने रेटिंग किया है। अप स्टॉक्स की नई ऐप भी आ गई है जिसको 4.4 रेटिंग है और 37,448 लोगों ने रेट किया हुआ है। तो ये 2 ऐप है अभी यहाँ पर। सेम में एंजल ब्रोकिंग की आप बात करें, एंजल वन की, तो यहाँ पर 4.2 की रेटिंग है, 3,05,000 लोगों ने रिव्यू दिए, तो अच्छी खासी रेटिंग है, 4.2 एंड अबव है। तो सारे की सारी ऐप का जीयूआई बेहतर है, अच्छा है। पर्सनली मुझे सच बताऊं तो मुझे 2 का बहुत पसंद है, ज़ीरोधा का और एंजल वन का। अप स्टॉक्स का भी अच्छा है, सबके अपने अपने यूज के हिसाब से, लेकिन सबसे बेहतर अगर बात करें तो मुझे ज़ीरोधा का लगता है। यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात क्या है कि ज़ीरोधा सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करके नए फीचर्स लेके आता है, और उसके बाद बाकी लोग जो है उसको देख के वो फीचर्स लेके आते हैं, तो इसलिए मुझे ज़ीरोधा ज्यादा बेटर लगता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि जो कंप्लेंट की अगर बात करें हम, तो यहाँ पर जो है इंप्रूवमेंट काफी हुआ है। कैसे हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ। 2020-21 में एनएसई में 36 लाख कंज्यूमर थे, 868 की कंप्लेंट थी। एनएसई में दोबारा 2021-22 में देखिए 56,85,000 जो है वो एक्टिव क्लाइंट हो गए हैं, 452, यानी 868 से 452 डाउन हुई है, यानी कि 0.008% जो है वो कंप्लेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएसई में बात करेंगे तो 0.001 है। सेम वे में अगर आप यहाँ देखो अप स्टॉक्स की बात करें तो 21 लाख से 45 लाख हो गए, 862 से 385, कंप्लेंट कम हो गई, 0.040% थी, 0.008% हो गई। 15 लाख एक्टिव क्लाइंट बेस था पिछले साल, जो बढ़ के 30,60,000 हो गया है, और कंप्लेन 1500 से 1,059 हो गई है। तो नो डाउट कंप्लेन सभी की कम हुई है अगर आप देखेंगे, प्लस जो एक्टिव क्लाइंट बेस था वो ऑलमोस्ट डबल हो गया है। तो यहां पर देखिए कि सब में इंप्रूवमेंट है, और सबसे बड़ी बात आज इतने सारे स्टॉक ब्रोकर्स आ गए, सभी को होड़ लगी हुई है कि हम नंबर 1 बन जाएं। लेकिन आप देखिए जो नंबर 1 पहले से चल रहा था आज भी वो नंबर 1 है, और बहुत ज्यादा कंपटीशन है इस मार्केट में, इसीलिए। और जो सबसे बड़े स्टॉक ब्रोकर्स हैं उन्हीं के साथ जाया कीजिए, क्योंकि होता क्या है कि जब भी कभी छोटा स्टॉक ब्रोकर अगर भाग जाएगा तो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जो पैसा पड़ा है वो तो लेके भाग जाएगा। स्टॉक भले क्योंकि वो डिपॉजिटरी के पास में होते हैं तो वहां से आपको मिल जाएंगे स्टॉक्स, तो लेकिन जो ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा है, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट में कम से कम पैसा रखा कीजिए, ताकि कभी नुकसान हो, कोई स्टॉक ब्रोकर भाग जाए। क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग टॉप स्टॉक ब्रोकर्स के साथ नहीं जाना चाहते, बहुत सारे बोलते हैं अरे ये स्टॉक ब्रोकर है, ये तो कुछ भी ब्रोकरेज नहीं लेता है, हम तो इसके साथ चले जाते हैं। मैं तो कहता हूं कि पैसा लेके भाग जाए कोई, इससे अच्छा है कि अच्छे स्टॉक ब्रोकर के साथ जुड़िए, ताकि पैसा आपका अगर वहां पड़ा भी है, जैसे मेरे अकाउंट में पैसे पड़े रहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, तो मुझे पता है स्टॉक ब्रोकर कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि इन तीनों में मेरे अकाउंट है, और मुझे पता है ये इंडिया के टॉप स्टॉक ब्रोकर से, तो ये कहीं भाग के नहीं जाने वाले। तो बात यह है। अब इसमें मेरी चॉइस क्या है, तो मैं आपको बताऊं कि मैं 2 चॉइस हमेशा रखता हूं। पहला एंजल वन, क्योंकि ये फुल सर्विस ब्रोकर है, तो मैंने एक फुल सर्विस ब्रोकर में मेरे पास 2 अकाउंट है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट और एंजल वन। तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट की फीस इतनी ज्यादा है, तो फुल सर्विस ब्रोकर के टाइप में मैं एंजल वन को रखता हूं, और डिस्काउंट ब्रोकर में ज़ीरोधा और अप स्टॉक में ज़ीरोधा सबसे बेटर है, तो ज़ीरोधा को मैं रखता हूं। तो ये 2 सर्विस ब्रोकर हो गए, एक फुल सर्विस ब्रोकर में एंजल वन और डिस्काउंट ब्रोकर में ज़ीरोधा। ये मेरी पर्सनल चॉइस है। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा स्टॉक ब्रोकर पसंद है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको लगा हो कुछ इन्फॉर्मेटिव नॉलेज मैंने आपको दी है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।